प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ऐसी तोवाइफ औरत का वाक्य सुनेंगे जिसे देखकर तमाम औरतों तौबा तौबा करने लगेंगे और गांव के सभी लोगों की चीखें निकल गई। सभी हैरान हो गए, कैसे एक तमाम औरत जानवर बन गई। उसके साथ में एक और खूबसूरत नौजवान रहता था। उसके घर में एक छोटा सा तोता भी रखा हुआ था। नौजवान अपने घर में कुरान पाक की तिलावत किया करता था और तोता भी पास होता था। आहिस्ता आहिस्ता वह तो तोता भी कुरान की आयतें सीख गया और उनको अपनी जुबान से अदा किया करता। वह तोता थोड़ा थोड़ा बोला करता था। अल्लाह वाले नौजवान इस तोते को यही सिखाया करते थे कि हमेशा सच बोलना। सच बोलने वाले को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है। उसके घर के पास एक तवायफ का घर था। वह तवायफ बहुत ही खूबसूरत थी। इस तवायफ की एक सहेली ने उसे कहा कि बाजी, आपके हुस्न का तो पूरा शहर दीवाना है, मगर नौजवान है जिसने कभी आपको नजर उठाकर भी नहीं देखा। वह बहुत नेक और शरीफ इंसान है। मस्जिद से सीधा घर आता है और घर से मस्जिद तक उसकी रसाई है। वो तवायफ यह सुनकर बहुत ही हैरान हुई और कहने लगी कि यह कैसे हो सकता है कि कोई मुझे पलट कर ना देखे। मेरी खूबसूरती को देखकर बड़े बड़े शरीफ भी अपनी शराफत भूल जाते हैं, गुनाह कर बैठते हैं। ये कौन सा इतना बड़ा आलिम हाफिज है जो मुझे नहीं देखता। उसकी मुलाजिमों ने कहा, आप चाहो तो आजमा कर देख लो। उसने कहा, ठीक है। अब इस तवायफ ने अपना भेष बदला और एक शरीफ लड़की के कपड़े पहनकर मस्जिद के दरवाजे के आगे जाकर खड़ी हो गई, ताकि जब भी वह लड़का आए उसको किसी न किसी बहाने से बुला सके, बहका सके। वह लड़का जब भी नमाज पढ़ने आता कभी भी नजर उठाकर उसको नहीं देखता, नजर झुकाकर मस्जिद में जाता और नजर झुकाकर वापस अपने घर को चला आता। इसी तरह दिन गुजरते गए, मगर इस लड़के ने कभी नजर उठाकर इस तवायफ की तरफ ना देखा था। एक दिन वह तवायफ जानबूझकर जमीन पर गिर पड़ी। इस नौजवान ने जब इस लड़की को जमीन पर पड़े हुए देखा तो उस नौजवान ने सबसे पूछा कि यह लड़की कौन है। वहाँ खड़े हर इंसान ने कहा, इस लड़की को हम नहीं जानते, क्योंकि उस तवायफ ने अपना भेष बदला हुआ था। वहाँ खड़े लोगों ने कहा, यह किसी गरीब घर की लड़की मालूम होती है। नौजवान ने कहा, उसको उठाए और मेरे घर पर पहुंचा दे। फिर लोग उस लड़की को उठाकर उस लड़के के घर ले गए। तवायफ सोचने लगी कि मेरा पहला तीर तो निशाने पर ही लगा। अब मैं इस नौजवान को, इस अल्लाह वाले इंसान को आसानी से बहका सकती हूँ और रात की तन्हाई में बहका और भी आसान होगा। वह लड़का ईशा की नमाज पढ़ने मस्जिद में गया। वह औरत उसका इंतजार कर रही थी। उसने आकर पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है। यह सुनकर वह तवायफ औरत अपनी तबीयत खराब का बनाने लगी और आंखों ही आंखों में अपना शैतानी हुस्न दिखाने लगी। इस बदकिरदार औरत ने हर तरह से इस नौजवान को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की, मगर वह अल्लाह वाले नौजवान को अपने जाल में फंसाने में नाकाम हो गई। वह थक हार कर लेट गई और सोचने लगी कि एक बूढ़ा इंसान भी होता तो वह भी मेरे पीछे आ जाता। ये पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है, मेरा कोई इशारा नहीं समझ रहा। उस अल्लाह वाले नौजवान ने उससे पूछा, आपका इस दुनिया में कौन है, माँ बाप कहाँ हैं, आपका घर कहाँ है। उसने कहा, इस पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। और यह कहकर वह रोना शुरू हो गई। उस अल्लाह वाले नौजवान ने जब यह सुना तो उसको बहुत दुख हुआ। फिर वह नौजवान उसे कहने लगा, आप मेरे लिए एक गैर महरम औरत है और मैं आपके लिए गैर महरम हूँ, इसीलिए और आपका मेरे साथ रहना ठीक नहीं। इस बदकिरदार तवायफ औरत ने जब यह सुना तो बहुत परेशान हो गई और कहने लगी कि भला मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं। उस नौजवान ने कहा, आज रात आप मेरे साथ यहाँ ठहर सकती हैं, मगर सुबह आपको जान ही होगा। यह बात सुनकर वह बदकिरदार औरत सोचने लगी कि किस तरह से मैं उसे गुनाह की तरफ माइल करूं, मैं किस तरह से उससे गुनाह करवाऊं, मगर फिर भी वह थक हार कर हर तरीके से नाकाम रही। सुबह हुई तो उस नेक अल्लाह वाले नौजवान ने इमाम मस्जिद से मशर्रा किया। वही इमाम मस्जिद जिन्होंने उसे पाल पूस कर बड़ा किया था कि एक गरीब औरत मेरे घर में रह रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। मौलाना साहब ने कहा, अगर उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, लावारिस है, तो फिर तुम उससे निकाह कर लो। आखिरकार एक ना एक दिन तो तुमने शादी करनी ही है। उस नौजवान ने वापस आकर उस लड़की को बताया कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैं तुमसे निकाह कर लूं। यह सुनकर वह खौफ अज़दा हो गई और सोचने लगी कि मेरा तो इरादा निकाह करने का नहीं है,
मैं तो उससे नाजायज ताल्लुकात कायम करना चाहती हूँ, इसकी बीवी बनने नहीं आई। औरत ने उस नौजवान को कहा, मुझे आज रात सोचने का टाइम दीजिए, मैं सुबह आपको बता दूंगी। वह रात भर सोचती रही, आखिर करूं तो क्या करूं। फिर उस औरत ने फैसला किया, चलो झूठ मूठ ही सही, आखिर यह नौजवान तो मुझे मिलेगा, जब मेरा काम हो जाएगा तब मैं उसके घर से भाग जाऊंगी। सुबह होते ही उसने इस नौजवान से कहा, मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर वह नौजवान बहुत खुश हुआ। अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया कि मैं किसी बेसहारा का सहारा बन सकूं और इस तरह एक औरत की जिंदगी भी बच जाएगी। उसने मौलाना साहब को बुलाया और निकाह करवा लिया। सब लोग नौजवान की शादी से बहुत खुश हुए। उसने निकाह कर लिया। वह नौजवान तो अल्लाह ताला की इबादत करने वाला था। कुछ दिन गुजरे, जब उस औरत का उस अल्लाह वाले से दिल भर गया तो वह कहने लगी कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ। अब मैं तो उसी दुनिया में वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन उस लड़के के निकाह में हूँ, उसकी बीवी हूँ। औरत ने अपनी मुलाजिम को पैगाम भेजा कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, कोई बंदोबस्त करो। वह मुलाजिम उसके पास आई और कहने लगी कि अब आप उसकी बीवी बन यहाँ से कैसे निकलेंगी, आपने ऐसा क्यों किया था। वह बदकिरदार औरत अपने मुलाज माँ से कहने लगी कि मैं उसकी खूबसूरती से उस कदर मुतासिर और पागल हो गई थी कि मैं उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहती थी, और फिर मैंने उसे जलील भी करना था, क्योंकि उसने मेरे हुस्न की तौहीन की थी। उसने मुझे एक बार भी पलट कर नहीं देखा था, क्योंकि वह लड़का तो मुझे देखता भी नहीं था। तो फिर मैं और क्या करती, मुझे मजबूरन इससे निकाह करना पड़ा। लेकिन मैं यहाँ पर जिस मकसद के लिए आई थी, मेरा वह मकसद पूरा हो चुका है। अब मेरा उस आदमी से दिल भर चुका है, मुझे यह पसंद नहीं, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। मुलाजिम ने उसको कहा कि आप ऐसा करें, उसे तलाक ले लें, और वह कहने लगी, नहीं, मैं उसे तलाक नहीं ले सकती, क्योंकि वह बहुत अच्छा इंसान है और मुझे यह कभी भी तलाक नहीं देगा। वो तवायफ बदकिरदार औरत बोलने लगे कि मुझे अपनी जिंदगी में इतना शरीफ इंसान नहीं चाहिए, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इसको मार देती हूं, और अपने कोठे वाली जिंदगी को याद करने लगी, जहां हर रोज अमीर अमीर लोग मेरे यहाँ आया करते थे, मेरे ऊपर हजारों दीनार निछावर किया करते थे। मुझे उसके साथ नहीं रहना। उसने मुलाजिमों से बोला कि तुम मुझे जहर ला कर दो ताकि मैं इसको मार दूं। जब मुलाजिम ने यह सुना तो वह मुलाजिम जहर का इंतजाम करने लगी। इस मुलाजिम ने उसको जहर ला कर दिया, और जब रात को अल्लाह वाला नौजवान घर आया तो वह किरदार औरत मुस्कुराते हुए सज संवर कर उसके सामने आई और कहने लगी, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। जब वह खाना लेने गई तो उसने खाने में जहर मिला दिया। अब वह जो तोता जो उसके घर में हर वक्त मौजूद रहता था, यह सब देख रहा था। उस तोते ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। वह अल्लाह वाला नौजवान उसके पास आया और कहने लगा, आज तुम इतना क्यों चीख रहे हो। तोता फिर बोला, बचाओ बचाओ। उसकी यह बात सुनकर वह बहुत हैरान हो गया। उसने खाना खाया। खाना खाकर उसने अपनी बीवी को कहा, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, मुझे तहज्जुद के लिए भी उठना है। जब आधी रात का वक्त हुआ, उसको तकलीफ शुरू हो गई। उसने अपनी बीवी को कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पेट में कोई छुरियां चला रहा है। वो तवायफ औरत कहने लगी, मुझे लगता है कि आपने कोई उल्टी सीधी चीज खा ली होगी। उस अल्लाह वाले नौजवान ने कहा, मेरा वक्त करीब आ चुका है, तुम ऐसा करो, मौलाना सा को बुला कर लाओ। और उसके सामने उसका शौहर तड़प तड़प कर मर गया। इस बदकिरदार तवायफ औरत को जरा बराबर भी उस पर रस न आया। अल्लाह नौजवान ने मरते वक्त कलमा शहादत की तिलावत की और उसकी जान निकल गई, और वहाँ तोता चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। उस औरत ने उस तोते को कहा, चुप हो जाओ वरना तेरा भी गला दबा दूंगी। उसने अपने मुलाजिम को पैगाम भेजा कि जल्दी से यहाँ आओ। उनकी मुलाजिम आई और उन दोनों ने मिलकर घर के सहन में एक गड्ढा खोदा, उसको वहाँ दफन किया, और दिल ही दिल में खुश थी कि मेरी इस आदमी से जान छूट गई, अब मैं आज़ाद हूँ। उसके बाद वह तवायफ औरत अपने बदकिरदार वाले अड्डे पर चली गई और फिर वहीं जिनाकारी में लग गई। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह पाक ने उसको एक ज़िंदगी दी थी। अगर वह चाहती तो अपने गुनाहों से तौबा कर सकती थी, अपने शहर की तरह नेक और परहेजगार बन सकती थी, अल्लाह की पसंदीदा बन सकती थी। अगर वह चाहती अपनी आखिर तक संवार सकती थी,
मगर उसने अपने हाथों से ही अपनी दुनिया और आखिर तक को बर्बाद कर लिया, बल्कि अपने शौहर को जहर देकर उसका कत्ल कर दिया। वह अब तवायफ भी थी, मगर अब वह एक कातिल भी बन चुकी थी। जब सुबह फजर का वक्त हुआ, मौलाना साहब ने नमाज पढ़ाई और देखा कि उसका शागिर्द कई दिनों से नमाज पढ़ने नहीं आया, तो वह बहुत परेशान हुआ और उनके घर में आया। उसका दरवाज़ा खटखटाया, मगर उसके घर का दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। मौलाना साहब यही सोच रहे थे, शायद वह सो रहा होगा, मगर वह यह भी सोच रहे थे कि नमाज तो मेरा शागिर्द कभी नहीं छोड़ सकता। मौलाना साहब वापस चले गए। जब जौहर का वक्त हुआ और देखा अभी भी उसका शागिर्द नमाज पढ़ने नहीं आया, उन्होंने किसी को भेजा, मगर उसने भी यही कहा कि वह दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। शाम तक यही सिलसिला चलता रहा। ईशा के बाद मौलाना साहब ने सोचा, मुझे खुद जाना चाहिए। जब मौलाना साहब गए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, मगर कोई भी ना आया, मगर अंदर से तोता चीख रहा था, बचाओ बचाओ। मौलाना साहब समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने पूरा मोहल्ला इकट्ठा किया, दरवाज़ा तोड़ा, और जब दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो देखा कि घर खाली था, सिवाय उस तोते के उस घर में और कोई ना था। और वहाँ सब यही समझ रहे थे कि मियाँ बीवी कहीं घूमने गए हुए हैं। रात को तहज्जुद का वक्त हुआ। मौलाना साहब को बेचैनी महसूस होने लगी। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शागिर्द तकलीफ में है, वह किसी न किसी परेशानी में है। उनकी बीवी ने कहा, नहीं, उनकी नई नई शादी हुई है, हो सकता है मियाँ बीवी कहीं घूमने गए हों। मौलाना साहब ने कहा, वह मुझे बिना बताए नहीं जा सकता। उनकी बीवी ने कहा, आप परेशान ना हो, सो जाएं। मौलाना साहब अपने बिस्तर पर गए और सो गए, मगर मौलाना साहब ने ख्वाब में देखा कि उसका शागिर्द रो रहा है और उनके कपड़ों पर खून पड़ा हुआ है। मौलाना साहब उठे और उस ख्वाब का बयान अपनी बीवी को सुनाया। उन्होंने कहा, आप बार बार सोच रहे हैं, इसलिए आपको ऐसे ख्वाब आ रहे हैं। और फिर मौलाना ने दूसरी रात वही ख्वाब देखा, मगर तीसरी रात भी वही ख्वाब देखा कि उनका शागिर्द उन्हीं कपड़ों में लटपट है और रो रहा है। मौलाना साहब ने ऐसा किया कि उठकर वजू किया और उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। मौलाना साहब जैसे जैसे कुरान की आयतें पढ़ रहे थे, वैसे वैसे से उनका राज खुलता जा रहा था और उनको बताया गया कि घर के शहन में जाकर देखो। अब मौलाना साहब बहुत परेशान थे कि मुझे इसके घर का इशारा क्यों मिल रहा है। मौलाना साहब अपने साथ मोहल्ले के कुछ लोगों को लिए उस अल्लाह वाले नौजवान के घर गए और उनको देखते हुए वह तोता फिर से चिल्लाना शुरू हो गया। जब जमीन को खोदा गया तो वह तड़प कर रह गए। वह सोच भी नहीं सकते थे कि यह उनका प्यारा शागिर्द उनको इस हालत में मिलेगा। उनको कफन भी नहीं दिया गया। मौलाना सोचने लगे कि कौन जालिम है जिसने उनको कत्ल कर दिया, इस तरह दफन कर दिया। मगर अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, उनकी लाश ऐसे थी जैसे उनको अभी अभी दफन किया गया हो। उनके चेहरे से नूर चमक रहा था। उनको देखते ही मौलाना साहब ने अपना सर पकड़ लिया और नीचे जमीन पर बैठकर रोने लगे। मौलाना साहब ने देखा कि उसकी बीवी यहाँ मौजूद नहीं है। उन्होंने सबसे पहले अपने शागिर्द का नमाज जनाजा पढ़ाया और उसकी तदफीन का इंतज़ाम किया। और सब लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर इस नौजवान को मारा किसने, किसने इसको कत्ल किया। मौलाना साहब उसके घर में आए और अपने शागिर्द को याद करते हुए रोने लगे। मौलाना साहब की दर्द भरी आवाज़ वहाँ मौजूद तोता बड़ी खामोशी से सुन रहा था। उसे यह लग रहा था कि वह तोता जिंदगी भर नहीं बोल पाएगा, मगर अल्लाह पाक ने उस तोते को बोलने की तौफीक अता फरमाई। उसने कहा, वह औरत एक तवायफ थी, जालिम थी। वह उससे जिना करना चाहती थी। वो बदकिरदार औरत यहाँ पर अपना रूप बदल कर आई थी। उसने सबको यहाँ बेवकूफ़ बनाया। उसने अल्लाह वाले नौजवान से निकाह किया और जब उसका दिल भर गया तो उसको को जहर देकर जान से मार डाला। अब वह दोबारा जिनाकारी और बदका के लिए अपने कोठे पर चली गई है। इतना बताकर तोता खामोश हो गया। मौलाना साहिब उस तोते को अपने घर ले आए और उसको अपने घर में रख लिया। इसके बाद चंद लोगों के साथ मौलाना साहब उस तवायफ बदक औरत के कोठे पर गए। मौलाना साहब वहां जाकर इस तरह गुस्से से चिल्ला रहे थे जिस तरह उस औरत को कत्ल कर देंगे। वह उसको बोल रहे थे कि बाहर आओ। मौलाना साहब अंदर नहीं जाना चाहते थे। मौलाना साहब की आवाज़ सुनकर उस तवायफ बदक औरत की मुलाजिम रोती हुई आई
और उस मौलाना ने कहा कि आप उस नेक नौजवान के उस्ताद हैं। मौलाना साहब ने कहा, हाँ मैं उसका उस्ताद भी हूँ, उसका बाप भी हूँ। तुम बाहर बुलाओ उस तवायफ को, उस बदकौरत को जिसने मेरे बेटे के साथ इतना जुल्म किया। मौलाना साहिब को इस तवायफ औरत की सहेली ने बताया कि उसको उसके की सज़ा मिल चुकी है, जिस रात उसने अपने शौहर को जहर देकर मार दिया था और वहीं उसके घर में गाड़ दिया था। ये बहुत खुश थी और फिर अपने बदका के अड़े पर आ गई। तैयार होकर बदका के लिए निकल रही थी कि एकदम उसका जिस्म बदलना शुरू हो गया और देखते ही देखते उसका जिस्म एक कुतिया का शक्ल में तब्दील हो गया। उसको हमने एक कमरे में कैद कर दिया है, क्योंकि उसके चेहरे को देखकर हमें खौफ आता है। उस अल्लाह वाले के साथ इस औरत ने जो भी किया, मैं भी उसके साथ शामिल थी और आहिस्ता आहिस्ता मेरा चेहरा भी बदल रहा है। ऐसा लग रहा है मैं भी इस जैसी बन जाऊंगी, मेरी हालत इस जैसी बन जाएगी। आप मुझे माफ़ कर दीजिए और इस नौजवान को कहे मुझे माफ़ कर दें। अल्लाह पाक ने हमारी दुनिया ही जन्नम बना दी है। इस मौलाना साहब ने कहा, अल्लाह पाक ने तुम्हारी सज़ा को तुम्हें दुनिया में ही दे दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा बेटा तो शहादत की मौत पा चुका है और तुम्हारी मालकिन तो हमेशा हमेशा के लिए कुतिया की शक्ल में बदल चुकी है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें बुराई से बचने और नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ऐसी ही इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।